सोचिए, एक विशाल सा गुस्से वाला समुंदर, लहरें टकरा रही हैं, बिजली चमक रही है, धरती कांप रही है। ये तूफान इतना शक्तिशाली है कि सब कुछ हिला रहा है। इस तूफान के बीच में एक पहाड़ डूब रहा है। ये पहाड़ धीरे धीरे समुंदर की गहराइयों में समा रहा है। ये है मंदार पर्वत और ये भविष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये पहाड़ सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक प्राचीन कहानी का हिस्सा है। देवता और असुर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये एक ऐसा समय है जब दुश्मन भी एक हो गए हैं। उन्हें समुंदर में खोए हुए अनमोल खजाने निकालने हैं। ये खजाने सिर्फ धन दौलत नहीं, बल्कि अनमोल वस्तु हैं जो समुंदर के अंदर छिपे हुए हैं। लेकिन उन्हें समुंदर को मथने के लिए मंदार पर्वत की जरूरत है। ये मंथन एक ऐसा प्रयास है जो देवता और असुर मिलकर कर रहे हैं ताकि वो अनमोल खजाने प्राप्त कर सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टीरियस स्पिरिचुअलिज्म पर। आप देख रहे हैं विष्णु पुराण सीरीज का 7वां एपिसोड, कूर्म अवतार की अद्भुत कथा। आशा है हमारी पिछली सीरीज शिव पुराण की तरह आप इस सीरीज को भी अपना आशीर्वाद देंगे। हमारे नियमित वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं ये एपिसोड। देवता और असुर शत्रु हैं। वो हमेशा लड़ते रहते हैं, लेकिन वो समुद्र मंथन के लिए साथ काम करने को तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें अमृत चाहिए था, अमर होने का अमृत। देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी हुई थी, असुरों ने उसका सिर पकड़ा हुआ था। उन्होंने उसे रस्सी की तरह उपयोग करके मंदार पर्वत को घुमाया और समुद्र को मथा। जैसे ही उन्होंने मथा, मंदार पर्वत फिर से डूबने लगा। देवता और असुर निराश हो गए। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने एक विशाल कछुए का रूप लिया, कूर्म अवतार। कूर्म समुद्र में डूबे। उन्होंने अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को संभाला और मंथन के लिए एक स्थिर आधार दिया। समुद्र मंथन। मंथन जारी रहा। समुद्र की गहराइयों से कई कमाल की चीजें निकली। कामधेनु निकली, जो हर इच्छा पूरी करने वाली गाय थी। उच्चैश्रवा निकला, जो एक शानदार उड़ने वाला घोड़ा था। लक्ष्मी, धन की देवी, भी प्रकट हुई। देवता और असुर इन खजानों को देखकर दंग रह गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खजाना अभी आना बाकी था। मौत का जहर। यह कहानी है एक ऐसे जहर की जो दुनिया को तबाह कर सकता था। अचानक एक भयानक चीज हुई। समुद्र मंथन के दौरान कुछ ऐसा निकला जो सबको हिलाकर रख दिया। हलाहल, एक घातक जहर समुद्र से निकला। यह जहर इतना शक्तिशाली था कि इसने सबको डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। यह इतना जहरीला था कि पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। इसके प्रभाव से पृथ्वी पर अंधेरा छा गया। देवता और असुर डर गए। उन्होंने सोचा कि अगर यह जहर फैल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्होंने भगवान शिव से मदद की प्रार्थना की। सभी ने मिलकर उनसे मदद की गुहार लगाई। भगवान शिव दयालु होने के कारण जहर पी गए। उन्होंने अपनी कृपा दिखाते हुए जहर को अपने गले में रोक लिया। इस कारण उनका गला नीला हो गया। यह उनकी त्याग और बलिदान की निशानी थी। इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है, नीले गले वाला। उनका यह रूप सबको याद दिलाता है कि उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। अमृता का अमृत। यह कहानी है एक ऐसे रस की जो अमर कर देता है। आखिरकार धन्वंतरी, दिव्य चिकित्सक प्रकट हुए। समुद्र मंथन के बाद उन्होंने अमृत का कलश प्रकट किया। उनके हाथ में अमृत का कलश था, अमर होने का अमृत। यह कलश दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। देवता और असुर उसके लिए लड़ पड़े। दोनों ही अमर होने की इच्छा रखते थे। विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, एक सुंदर स्त्री का।
उन्होंने अपनी माया से सबको मोहित कर दिया। उन्होंने असुरों को सिर्फ अमृत देने का नाटक किया और अमृत देवताओं को दे दिया। असुर समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। देवताओं ने अमृत पिया और अमर हो गए। उन्होंने अपनी शक्तियों को और भी मजबूत कर लिया। राक्षसों को लगा कि वे अमृत पी रहे हैं, लेकिन वे सिर्फ मोहिनी के रूप में खोए हुए थे। इस दौरान एक राक्षस ने धोखे से अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने उस राक्षस को पहचान लिया और भगवान विष्णु को पूरी जानकारी दी। भगवान विष्णु ने सुदर्शन का आह्वान कर उस राक्षस का शीश अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से वह राक्षस अमर हो गया और राहु और केतु के रूप में नवग्रहों में शामिल हो गया। कूर्म अवतार हमें संतुलन, सहयोग और दैवीय सहायता के महत्व के बारे में सिखाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सहयोग और धैर्य से हम बड़े से बड़े कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। आपको कैसा लगा ये एपिसोड हमें जरूर कमेंट्स और मेल के माध्यम से बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।